Hello students, I hope you all are enjoying these online classes. So let's move towards our worksheet number 56 and the date is 21st of November 2020. So students, आज की हमारी वर्कशीट ली गई है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हमारे फर्स्ट फ्राइड का ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यहाँ इस चैप्टर से हमारी ये वर्कशीट ली गई है और ये हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है सेम चैप्टर से। इस एक्सट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इस एक्सट्रैक्ट में क्या दिया है। सैटरडे 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी। आपने 9th क्लास में डायरी एंट्री की थी और डायरी एंट्री जब भी हम करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले डेट, डे और उसके बाद आता है डियर डायरी। तो ये जो पैटर्न है वो किसका है, डायरी एंट्री का पैटर्न है। तो इसमें जो एन है वो अपनी डायरी लिख रही है और डायरी लिखते समय उसने क्या लिखा है, सबसे पहले डेट, डे एंड डियरेस्ट किटी। तो उसकी डायरी का नाम क्या है, किटी। तो अपनी डायरी को बोल रही है डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। इट मीन्स उनके पैर नर्वसनेस की वजह से काँप रहे थे, जूतों में ही उनके पैर नर्वसनेस की वजह से काँप रहे थे। तो नर्वसनेस किस चीज़ की थी और रीज़न क्या था? द रीज़न इज ऑफ कोर्स द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक। इट मीन्स वो डर की वजह से क्यों काँप रहे थे, रीज़न था द टीचर्स विल अनाउंस द रिजल्ट एंड in this result students will come to know that who will stay back in the same class and who will move on to the next class। तो उनको अपना रिजल्ट पता चलने वाला था। half the class is making bets, मतलब आधी क्लास it was making bet, it means वो शर्त लगा रही थी। Gian and I laugh ourselvesly at the two boys behind us, Cian and जैक्स। तो Gian एंड आई कौन है यहाँ पे, एन फ्रैंक जो कि डायरी लिख रही है, एन फ्रैंक। तो यहाँ पे आई वर्ड आई रिफर करता है एन फ्रैंक को जो कि डायरी लिख रही है। तो वो बोल रही है Gian और आई वी आर लाफिंग एट द सिली बॉय। और कौन से सिली बॉय, दे आर हु वर सिटिंग बिहाइंड, जो उनके पीछे बैठे हुए थे, उनका नाम क्या था, Cian एंड जैक्स, who have staked their entire holiday saving on their bets। It means उन्होंने अपना पूरी छुट्टी बैट लगाने में ही बिता दी, मतलब बैट लगाने में ही उन्होंने अपनी पूरी छुट्टी दाव पे लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट्स मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट मीन्स सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही बात होती थी, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। पूरा दिन यही बात होती रहती थी। तो हमारी क्लास में भी हम यही करते हैं, जब हम पेपर देते हैं और रिजल्ट आने वाला होता है तो हम भी यही बोलते हैं कि नहीं तो पास हो जाएगी। कहते नहीं यार मेरा तो पेपर अच्छा नहीं गया है तो मैं इस पेपर में तो मैं बिल्कुल भी पास नहीं होंगी, नहीं इस पेपर में तो पास हो जाएगी। तो यही हमारी बैट लगती रहती है। तो यही बात हो रही है, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। तो यही बैट वो एक दूसरे के साथ लगा रहे थे और इसी बैट को लगाने में उन्होंने अपना पूरा हॉलीडे स्टेक पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया। इवन G's pleading glances and my anger outburst can't calm them down। It means G's pleading glances, it means वो प्रे कर रहे थे कि चुप हो जाओ, बैट बंद करो, और मेरा एंग्री आउटबर्स्ट, इट मीन्स उसको गुस्से की वजह से, गुस्से में वो उन पर चिल्लाई भी कि इस चीज़ को बंद करो, इस बैट को बंद करो, फिर भी इस चीज़ से वो चुप नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, यहाँ पे बहुत सारे पुतले हैं। डमी इट मीन्स पुतले हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो बोलते कि अगर तुम मुझसे पूछो तो लगभग आधी क्लास, इट मीन्स आधे से कम बच्चे पूरी क्लास में रोक देने चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन वो बोलती है कि टीचर्स जो हैं दे आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। इट मीन्स हम टीचर के बारे में अर्थ पे उसने क्या बोला है टीचर्स को, दे आर अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, कि वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है। क्रिएचर होता है प्राणी, कि वो ऐसे प्राणी हैं जिनको प्रिडिक्ट
नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये वो टीचर्स के बारे में बोल रही है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, क्योंकि वो बोल रही है क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, इट मीन्स 1/3 ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। 1/3 बच्चों को क्लास में ही रोक देना चाहिए, उनको पास नहीं करना चाहिए। बट यू नेवर नो टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑफ द अर्थ। तो उसका मानना है कि टीचर अर्थ पे ऐसे क्रिएचर हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था एक्सट्रैक्ट जो कि हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गए हैं। अब इसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं। विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये किस चीज़ को मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस का रिटर्न रिकॉर्ड हम किस चीज़ में रखते हैं, आर्टिकल में, लेटर में, या फिर डायरी एंट्री में, हम किस चीज़ में, या फिर जर्नल में। तो इन चारों में से किस में हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं। तो किस में रखते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। द इडियम होता है मुहावरा, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स कॉरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। तो इसमें आपको कुछ 5 इमेज दी गई हैं। क्वेकिंग इन बूट्स इट मीन्स पूरी क्लास नर्वस थी। तो इसमें से आपको एक्सप्रेशन वो छांटने हैं जो कि किस चीज़ का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, नर्वसनेस का। तो आपका ऑप्शन 1 दिखा रहा है एक नर्वस एक्सप्रेशन को, और ये ऑप्शन 3 भी किसको दिखा रहा है, एक नर्वस एक्सप्रेशन को, कि डर के मारे पसीने छूट रहे हैं। बाकी नंबर 2 क्या है आपका, स्लीपिंग, स्माइलिंग, एंग्री। तो ये आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। इट मीन्स सी ऑप्शन दिखा रहा है, किस इडियम को दिखा रहा है, क्वेकिंग इन द बूट्स, इट मीन्स नर्वस इडियम है क्वेकिंग इन द बूट्स, और इसका मतलब होता है नर्वस होना, होपलेस होना। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से आपको फैक्ट्स को अलग करना है और ओपिनियन को अलग करना है। ओपिनियन कब होते हैं, विचार, इट मीन्स कब होते हैं, जब पॉसिबिलिटी होती है, और फैक्ट्स कब होते हैं, जब आप किसी चीज़ को लेकर श्योर होते हैं। द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट। तो येस, दे आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो वेट कर रहे थे। तो ये हमारा क्या है, फैक्ट है। आई थिंक, वो ऐसा सोच रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो थिंक, आई थिंक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ ये क्या है, ओपिनियन। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। Anne seems confident about her performance, isn't she? तो Anne seems it means लग रही है, possibility। तो यहाँ पे भी क्या है, opinion है। Some students have spent all their holidays saving on betting। तो ये हमने अभी एक्सट्रैक्ट में पढ़ा कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी छुट्टियाँ बेट लगाने में ही बिता दी। तो ये भी क्या है, फैक्ट्स है। तो इसमें फैक्ट्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 और नंबर 4। ये देखिए, नंबर 1 एंड नंबर 4 फैक्ट्स है, और ओपिनियन कौन है, सेकंड एंड थर्ड। ओपिनियन कब होता है, जब पॉसिबिलिटी होती है, आप सोच रहे हो लेकिन आप कंफर्म उस चीज़ को लेकर नहीं हो। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 4 पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको क्वार्टर वर्ड का, किस सेंटेंस में क्वार्टर वर्ड का सही यूज़ होगा, आपको वो सेंटेंस इसमें छांटना है। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर। माइकल्स हॉर्स वॉन द रेस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। हर स्कूल बिगिंस एट 8:15। क्वार्टर पास्ट 8 तो क्वार्टर पास्ट 8 का मतलब होता है 8 बज चुके हैं, 8 बजने के 15, 8 बज के 15 मिनट, इट मीन्स 8:15। क्वार्टर पास्ट 8 इट मीन्स 8:15। तो यहाँ पे इसका करेक्ट यूसेज हो रहा है, हर स्कूल बिगिंस एट 8:15 इन द मॉर्निंग। देयर मदर पील्ड एंड क्वार्टर द गुआवा, इट मीन्स गुआवा को 1/3 कर दिया। तो इसमें से
कौन सा सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्वार्टर वर्ड का सही एकदम करेक्ट यूज हुआ है। आगे हम चलते हैं। व्हाट वाज द हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट, तो आधी क्लास किस चीज़ को लेके बैट लगा रही थी, ये आपको 20 to 30 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। Why do you think CN and Jax were betting and what was the reaction of GN and the writer? तो why do you think, तुम्हें क्यों लगता है CN और Jax were betting, CN and Jax bet क्यों लगा रहे थे, इट मीन शर्त क्यों लगा रहे थे, और GN और एन फ्रैंक का रिएक्शन क्या था, ये आपको इसमें एक्सट्रैक्ट में आप पढ़ोगे तो इसी में मिल जाएगा और इसका आंसर आपको लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. What do you think Anne wants to express through such statement? तो आपको क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट के थ्रू कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, उसने ऐसा क्यों बोला और इस स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या सोचती है, एन फ्रैंक का क्या मानना है टीचर्स के बारे में। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है फर्स्ट फ्लाइट में। आप उस चैप्टर को ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा कि एन फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा था कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करके मुझे होमवर्क में दिखाने हैं। इसके बाद है कोविड का मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। तो कोविड-19 से बचने के लिए आपको क्या करना है, मास्क ज़रूर पहनना है। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल इन टूडेज क्लास। कंप्लीट योर वर्कशीट एंड रिवर्ट बैक टू मी।